हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है जनरल एंट्री बनाने के जो रूल्स थे डेबिट और क्रेडिट करने के वो बताए थे, और अब यहाँ मैं आपको उसी में आगे क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ। और जहाँ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जनरल एंट्री बनाने के जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो कुछ हद तक बेटर है बजाय कि आप जो ट्रेडिशनल है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आपको बिल्कुल नए सिरे से चीज़ों को सीखना पड़ता है कि कौन सा अकाउंट किस नेचर का है, फिर उसके जो रूल्स है वो, और उसके हिसाब से फिर एंट्री में क्या डेबिट क्रेडिट करते हैं। जबकि मॉडर्न टेक्निक्स जो आपने अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में जो पढ़ा है उसी को बेस में रखते हुए उसी के हिसाब से पूरी तरह से चलती है, तो आपको ये फ़ायदा होता है कि उसमें अलग से आपको कुछ नहीं सीखना पड़ता है, और आपके जो कॉन्सेप्ट्स है अगर आप उसी को फॉलो करते हुए चलते जा रहे हो तो आपकी जो पीछे के जो लेसन्स है अकाउंटिंग इक्वेशन वो डेबिट क्रेडिट के इन रूल्स की वजह से और भी स्ट्रांग होते जाएंगे, और इसी से फिर आगे आगे आपका जो बेस बनेगा। क्योंकि जनरल एंट्री जो है वो एक इनपुट है जिसकी बेस पर आगे की सारी कार्रवाई होती है। दैट मीन्स कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो, जैसे मान लीजिए अगर आप जो है मूंगफली का तेल निकाल रहे हो और मूंगफली की खुद की क्वालिटी ही ख़राब है, तो आगे आप ऑयल का कितना भी प्रोसेसिंग अच्छा करेंगे, छानना करना, रिफाइंड करना, लेकिन आपकी ऑयल की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो इनपुट था वो ही जो है वो घटिया क्वालिटी का था, वो बैड क्वालिटी का था। तो इसलिए ज़रूरी है कि अकाउंटिंग के अंदर जनरल एंट्री जो है वो मेनली अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि एंट्री की बेस पर ही 11th में आपको प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे जहां एंट्री करके, लेज़र करके, ट्रायल बैलेंस करके फाइनल अकाउंट बनाने हैं। तो अगर आपने एंट्री ही गलत कर दी तो उसका पूरा इम्पैक्ट जो है टिल एंड तक गलत हो जाएगा, और आपका 10-15 पेज का जो प्रोजेक्ट बनेगा वो सारा पूरा स्पॉइल हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एंट्रीज़ को अच्छे से सीखें, और इस टेक्निक से जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से फिर आप इस पर कमांड ला सकते हैं। तो देखिए आज मैंने आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस जो है वो लिखे हैं। आपका जो डेबिट क्रेडिट रूल्स वाला एक लेसन है प्लस एक जनरल एंट्री का अलग से लेसन है। तो फिलहाल मैं डेबिट क्रेडिट रूल्स वाला जो लेसन नंबर 6 है उसके पेज नंबर 17 पर ही आपको दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अंदर एक टी फॉर्मेट अलग से पूछा है, लेकिन मैं सारा कुछ एक साथ ना बताकर आपको पहला एक बार जनरल एंट्रीज पर थोड़ा अच्छा अपन एक बार कमांड बनाते हैं, एंड देन फिर अपन जो है उसका टी फॉर्मेट में किस तरीके से उसको लिखना है वो भी मैं आपको उसमें नेक्स्ट वीडियो में फिर सिखाता हूँ। तो 1 बाय 1 एक एक ट्रांजेक्शन को मैंने कल जो लास्ट वीडियो डाला था उसी की तरह आपको बताता हूँ। सबसे पहले है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो फिलहाल तक जब तक अपन जो है सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको एक लाइन का ही कोटेशन मिल रहा है। बाद में आपके टेस्ट और एग्ज़ाम में कई बार टीचर 11th के लेवल से भी आगे जाकर CBSE में बेसिकली देखा जाता है कि जब वो टीचर्स खुद पेपर बनाते हैं तो क्वेश्चंस को इतना बड़ा बना देते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें जो 11th के दायरे से बाहर होती है वो भी उसमें मिक्स कर देते हैं। 2-2, 3-3 लाइन का क्वेश्चन होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है मर्ज कर देते हैं। तो ऐसा भी कभी होता है, लेकिन फिलहाल अपन जो देख रहे हैं वो सिंगल स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस है, और अगर टीचर देता भी है इस तरह के ट्रांजेक्शन तो 10 में से 6-7 पॉइंट तो ऐसे होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, और वो एंट्री अपन सही करके और बाकी को सोच के करते हैं तो हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख। तो ये हमारा बहुत ही एक रूटीन ट्रांजेक्शन है, चाहे अकाउंटिंग एंट्री करें, चाहे बोलिए आप इक्वेशन करें, हर जगह पर ये आपके जो है यूज़ में आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो इस ट्रांजेक्शन में एक तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, और बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करते समय जो कुछ भी लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैश हमारी एसेट्स है, और एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो एसेट्स इंक्रीज होगी। और अब मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि अब रूल्स जो है वो थोड़ा आपने मे भी अगर वीडियो ढंग से देखा और लर्न किया हो तो आपको याद हो गया होगा कि एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट, और डिक्रीज पे क्रेडिट। लाइबिलिटी का उल्टा होता है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। और लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों एक रूल से चलते हैं, और एक्सपेंसेस और एसेट्स और लाइबिलिटी और इनकम वो एक रूल से चलते हैं। और एक्सपेंसेस में जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट, और इनकम जो है या रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और घटेगी तो डेबिट होगी। तो ये रूल्स आप अच्छे से लर्न कर लें। तो कैपिटल जो है बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, कैपिटल लगने पर कैपिटल भी इंक्रीज होती है। एसेट्स इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। तो दैट मीन्स वी सेटिस्फाइड दैट एक आइटम डेबिट हो गया है, क्रेडिट हो गया, तो डेफिनेटली हमने चीज़ों को सही तरीके से देखा होगा। क्योंकि अगर दोनों ही डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि एक हिस्सा जो ट्रांजेक्शन का था वो आपने प्रॉपर तरीके से नहीं यूज़ किया, तो वो फिर आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस ₹20,000। तो देखिए ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से आप सोचिए कि अगर हमने
फर्नीचर खरीदा है तो बिजनेस में क्या हुआ, तो बिजनेस के अंदर ये हुआ कि फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर बिजनेस में आया है, और कैश बिजनेस से हमारे जो है वो क्या हुई है, गई है। तो ट्रांजैक्शन के दो पार्ट आपको जर्नल एंट्री की जो नरेशन कह सकते हैं, कोटेशन कह सकते हैं, क्वेश्चन कह सकते हैं, तो उसी के अंदर ही छुपे हुए हैं, उसी में से निकालने हैं आपको। अलग से कहीं जाकर कोई क्वेश्चन का जो है अलग से कोई पार्ट जोड़ के वो कुछ भी नहीं सोचना है।